जेकेएस की बात करें तो कल जब उसके परिणाम सामने आए और उसमें एक और रिकॉर्ड जो है वो कायम हो गया। हमने बहुत बार सुना है एक परिवार के 2 बच्चे एक साथ क्वालिफाई कर गए। कई बार ये भी सुना है कि 3 भी कर गए, लेकिन किसी ने पहले किया और बाकी 2 बच्चों ने अगली बार अटेम्प्ट में किया। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही परिवार के तीनों सगे भाई बहन जो हैं वो अपने गांव का नाम रोशन किया उन्होंने, अपने माता पिता का। और यहाँ पर ढेर सारी खुशियां हैं, आपने वीडियो की शुरुआत में देखा भी होगा। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस ये उन बच्चों को दे पाए जो आगे जाके क्वालिफाई करेंगे। जेकेएस की बात करें तो कल जब उसके परिणाम सामने आए और उसमें एक और रिकॉर्ड जो है वो कायम हो गया। हमने बहुत बार सुना है एक परिवार के 2 बच्चे एक साथ क्वालिफाई कर गए। कई बार ये भी सुना है कि 3 भी कर गए, लेकिन किसी ने पहले किया और बाकी 2 बच्चों ने अगली बार अटेम्प्ट में किया। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही परिवार के तीनों सगे भाई बहन जो हैं वो अपने गांव का नाम रोशन किया उन्होंने, अपने माता पिता का। और यहाँ पर ढेर सारी खुशियां हैं, आपने वीडियो की शुरुआत में देखा भी होगा। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस ये उन बच्चों को दे पाए जो आगे जाके क्वालिफाई करेंगे। छोटी सी उम्र और वो मुकाम हासिल किया, और तसल्ली कितनी है ज़हनी तौर पर कि तीनों बहन भाई ने एक ही साथ में अटेम्प्ट खत्म कर दिया। सर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यकीन नहीं हो रहा है कि परसों तक कुछ और थे, कल कुछ और थे। तो अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया और आज हम यहाँ पे। कभी समय मिलता था अपने लिए, मतलब कभी कोई पढ़ाई तो करनी, तैयारी तो करनी, कोई स्पोर्ट्स की तरफ झुकाव था या कुछ और एक्टिविटीज करते थे? स्पोर्ट्स की तरह तो बिल्कुल कम ही झुकाव था, लेकिन कभी इंटरनेट पे थोड़ी बहुत सर्फिंग कर ली या मूवी देख ली कोई, तो यही हॉबीज थी। या मेरे पास कुछ पेट्स भी हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत खाना खिलाना वही हॉबी थी। ज्यादा हेल्प किससे मिली? आपकी दोनों सिस्टर्स में से जो सबसे बड़ी उनसे हेल्प मिली जिन्होंने आपको कूल एंड कंपोज किया और खुद भी मजबूत रहे और आपको कहा कि हो जाएगा, टेंशन मत। नहीं, दोनों ही सिस्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी तीनों में से, तो जो नेगेटिव होता था उसको हम बाहर निकालते थे और पॉजिटिव उस जो मतलब हमारा प्लान होता है उसमें पॉजिटिव थिंग्स ऐड करते थे, और इसलिए हम यहाँ पे पहुंचे। आपसे बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमांजुम है। आपने जो हमारे पास जानकारी आपने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन दूसरे में क्लियर हुआ। आपको लगता है वो जो पहले का तजुर्बा था वो आपने अपने भाई बहन को दोनों को दिया? जी बिल्कुल, जो पहले अटेम्प्ट में गलतियां हो गई थी, और मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो पहला अटेम्प्ट मेरा था वो बिना सोचे समझे था। मैं कल से ये भूल गई, लेकिन आज मेरे जहन में आ रहा है कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो जस्ट मैंने उसे एक ट्राई माना था। तो सभी एस्पायरेंट से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी एग्जाम को सिर्फ ट्राई की तरह मत लीजिए। जब आप किसी एग्जाम, किसी भी फील्ड में आप उतरते हैं तो उसे बिल्कुल अपना 100% दीजिए, वरना आपका एक चांस खत्म होता है और शायद 2-3 साल आपकी लाइफ के जो है वेस्ट हो जाते हैं। मेंटली तौर पर अपने आप को कूल करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिमाग में ढेर सारी चीजें चल रही होती हैं और जो आपके इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर होता है, आपके दोस्त, आपका परिवार, वो कितना अहम रोल निभाता है आपको कूल एंड कंपोज करने के लिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत एक अच्छी बात कही, क्योंकि जब आपके घर का एनवायरनमेंट ही खराब होता है तो पढ़ाई की तरफ बहुत कम फिर आपका जो है झुकाव होता है। हमारे मदर के जो कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो जब वो परेशान होती थी तो हम भी दिन भर परेशान रहते थे, जो कि आप जानती हैं। हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, तो जब हम उन्हें याद करते थे, या जैसे हमें कुछ लेना हो या कुछ भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, अगर वो चीज हम ना कर पाई या ना, हमें थोड़ा सा बुरा लगता था, थोड़ा सा हम लो फील करते थे। लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे जो नाना नानी, हमारे जो जितने भी रिलेटिव्स थे, वो जब आते थे तो हमें काम डाउन करते थे, और उनके साथ वक्त बिताते बिताते फिर हमने ये साल कैसे गुजारे हमें पता नहीं चला। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी फैमिली है, हमारे जो पीर साहब हैं, उन सब की ही वजह से आज हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। एग्जैक्ट आप कहाँ के रहने वाले हो? अभी तो फिलहाल आप जम्मू रह रहे हो काफी देर से। एग्जैक्ट आपका गांव का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? क्या इससे पहले भी वहाँ से बच्चे इस तरह निकले हैं? जी, जो गांव है वो हमारा है कहरा है।
काही थ्रेंकल में जो काही थ्रेंकल एक्चुअली गांव का नाम है, वहाँ से जितना हम याद कर पा रहे हैं, टीचर्स के अलावा और शायद कुछ पुलिस में लगने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ऐसा कुछ अचीव किया होगा। लेकिन ये हमारा कुछ नहीं है, ये बस उन लोगों की दुआएं हैं। हमेशा से वो लोग हमारे लिए दुआ करते थे और हमें ये भी याद है कि जब हम वहाँ जाते हैं या जाते थे, वो हमें हमेशा कहते कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि इस गाँव का नाम आगे आए। तो मुझे लगता है आज वो गाँव आगे आया है, हम कुछ नहीं, हम पीछे रहना चाहते हैं और वो गाँव अगर आज आगे आए तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी कि वो गाँव आजादी के बाद मुझे लगता है आगे फ्रंट पर आएगा। ये बहुत अच्छे संस्कार हैं इनके। और आप सोच देखिए, एक साथ तीनों जो है वो जम्मू कश्मीर को सर्व करेंगे और कितनी खुशी की बात है परिवार के लिए। इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्रांजू वानी है। ज्यादा आप फ्रेंडली किसके साथ रहे, मतलब सिस्टर के साथ के ब्रदर के साथ, कि हाँ मुझे इसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं या मुझे प्रॉब्लम आ रही है, डाउट क्लियर कर रहे हैं, ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ रहे? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मेरे दो भाई बहन है, काफी थोड़ा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, तो मैं इनको थोड़ा वो मीडिएट करती थी कि नहीं थोड़ा झगड़ो मत। मैं एक तरह से झगड़ा सुलझाने में भरोसा करती थी। लेकिन दूसरा मैं ये कहूंगी कि मैं डिमोटिवेट जल्दी हो जाती थी, मैं और मेरा छोटा भाई। तो जो बड़ी मोटिवेट करते करते खुद डिमोटिव हो जाते थे। हाँ, तो ये हमें मोटिवेट करती थी मुझे और भाई को कि नहीं हो जाएगा, आज अच्छा नहीं हुआ कल अच्छा हो जाएगा और हमारा हो जाएगा। तो कितना टफ था ये। जो आजकल की जनरेशन है 2400 घंटे मोबाइल सर्फ करते रहती है, कभी इंस्टा कभी फेसबुक या फिर यूट्यूब। इन सब से परे होकर आपने अगर मोबाइल का इस्तेमाल भी किया तो उतना जितनी आप नॉलेज गेन कर सको, क्या इस जमाने में संभव है? जी, संभव है। शायद हमने अगर किया है तो शायद संभव है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मोबाइल के अलावा आप ऐसी हॉबीज डेवलप करें ताकि आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो। जैसे हमारे घर में हमने इस कोविड के वक्त में क्या हुआ कि हमने कुछ हॉबीज डेवलप की, जैसे कुछ फूल लगाना या घर की कुछ सब्जियां लगाना, तो वीड्स निकालना, वो हमने डेवलप किया कि हम थोड़ा मेंटली फ्रेश रहें। और दूसरा ये कि घर में हमने कुछ बिल्लियां रखी हैं और कुछ डॉग्स भी हैं स्ट्रे, तो उनको कोविड के वक्त में वो भूखे रहते थे, तो उनको खाना खिलाना वगैरह। हमने ये सोचा कि इससे हमारा थोड़ा फ्रेश भी हम रहेंगे और कुछ समाज के लिए अच्छा भी कहेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप तीनों भाई बहनों से शरारती कौन है ज्यादा, जो आपको लगता है थोड़ी बहुत कभी शरारत करता है? सब तो कहते हैं मैं ही हूँ। अब पता नहीं है, ये बाकी जानते होंगे। जी, जब बिल्लियाँ या ये जो स्ट्रे डॉग्स तंग करते हैं तो बात मुझ पर ही आती है और कहते हैं कि यही इस घर की दुश्मन है, अगर इससे नहीं रखे होते तो आज हमें। क्योंकि जब आप एक ऐसी हॉबी रखते हो जहाँ पर कि आपको सोसाइटी के साथ आम तौर पर आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाना या स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाना एक आम बात नहीं है, वहाँ पर आपको सोसाइटी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में आती है। तो मेरे पेरेंट्स से काफी बार मतलब जो हमारे कुछ पड़ोसी नहीं दूर दूर के, उन्होंने कहा कि ये आप यहाँ मत रखिए, इनको आप खाना मत खिलाइए। लेकिन पेरेंट्स और दोनों भाई बहन का सपोर्ट रहा और हमने लगातार, हम बहुत सालों से उनकी जो है सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपके साथ समय लेंगे सिर्फ एक सवाल, क्योंकि आपके रिलेटिव तमाम आए हैं, आपके गांव के लोग आए हैं और आपने वो इतिहास रचा है और इतना खास दिन है, आने भी चाहिए। बेजुबानों की आप बात की आपकी सिस्टर ने, और आपको लगता है कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला देख रहा है कि आप पढ़ भी रहे हैं और बेजुबानों को आप पाल भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुआएं असर करती हैं? सर, लोग तो कहते हैं कि आपके घर में बिल्लियां हैं, तो बिल्लियां जो है वो किस्मत होती हैं, कहते हैं किस्मत वालों को मिलती है। हाँ, लेकिन सर हमारा बिलीफ ये है कि किस्मत वालों को मिलती है और आज सर ये सच हो गया। तो उस हिसाब से तो मेरी आंखें बिल्ली बिल्ली है, मुझे लगता है मेरे घर वालों को मैं किस्मत से मिला हूँ। सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कल से जितने भी लोग आ रहे हैं जो कल तक बिल्लियों को हमारे आसपास भटकने भी नहीं, वो कल से बिल्लियों को प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो आपकी कामयाबी है ये आपकी नहीं है, आपके माँ बाप की नहीं, ये सिर्फ बिल्लियों का कारनामा है। तो ऐसा तो नहीं अगर जन्मदिन होगा तो लोग बिल्लियां गिफ्ट करके आएंगे, ये लेकिन रखी आप इसका और वो तो बिल्लियों को ढूंढ रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनसे इतना डर गए कि वो कल से अंदर ही नहीं आ रहे। अंदर नहीं आ रहे। परिवार की वजह से कुछ लोग देखते हैं जब एक साथ सारे आए वो छुप गए हैं। क्या एक मैसेज उन बच्चों को देना चाहते हो जाते जाते, जो इन फ्यूचर ध्यान रखें ड्यूरिंग इंटरव्यू किस तरह के सवाल आ सकते हैं और उस समय अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखने की जरूरत कितनी है और उनके सवालों का जवाब किस तरीके से दिया जाए? सर, इंटरव्यू के टाइम पे सबसे 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 बड़ा रोल जो होता है वो होता है अपने आप को काम रखना। चाहे आपको
वो क्वेश्चन पूछे जो आपको नहीं आता हो या आपको क्वेश्चन आता हो। कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका आंसर हमें पता होता है, लेकिन हम एक्साइटमेंट में गलत बोल देते हैं। अगर किसी को स्पोर्ट्स की रुचि ना हो, वो पूछ ले भाई उमरान मलिक ने पहला T20 किसके खिलाफ खेला था, उसने सबसे तेज गेंदबाजी किसके साथ की, तो इस तरह के सवाल भी आते होंगे। सर आते हैं, जरूर आते हैं सर। जैसे मेरी जो हॉबीज थी, मुझे नियर अबाउट 20 मिनट्स तो हॉबीज पर ही हुआ था और मेरा अच्छा हुआ था, तब जाके मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो अगर आप मतलब जो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपने अच्छे से फिल करना है, और जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं आपने वहाँ पे दिखाना है कि आप केपेबल हैं ऑफिसर बनने के लिए। तो नॉलेज जो है रियल नॉलेज टेस्ट नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि नॉलेज जो होता है वो मेंस में आपका टेस्ट हुआ होता है। तो वहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट इसे जैसे कहा जाता है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी है मेंटल पर्सनैलिटी और फिजिकल, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या बात है, ढेर सारी मुबारकबाद आपको और आपके पूरे परिवार को। ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ज्यादा शेयर करोगे नॉलेज गेन होगी। इन फ्यूचर जो बच्चे क्वालिफाई करना चाहते हैं वो इनसे सीखिए, ये नेक दिल इंसान भी हैं, बेजुबानों की सेवा भी करते हैं, और इस सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया उतना इस्तेमाल करते हैं जो इनकी नॉलेज बढ़ा सके, जो इनके फायदे का हो। जो कुछ लोग तो दुरुपयोग भी करते हैं सोशल मीडिया का, लेकिन इनसे सीखिए, जीती जाती एग्जाम्पल है। एक ही परिवार के 3 बच्चे जिन्होंने नाम रोशन किया है। देखते रहिए जेके पेरिस, राहुल खत्री, द जेके पेरिस के लिए। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure.
real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing, and also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmana.